हेलो एनिमे लवर्स, आपका स्वागत है एनिमे की कहानियां चैनल पे, जहां हम एनिमे को सरल भाषा में एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत हॉस्पिटल से होती है, जहां नर्सेस जिनू के बारे में बात कर रही हैं। वो जिनू के बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी। जिनू को भी हॉस्पिटल में एक्सरसाइज करते हुए दिखाया जाता है। वो शॉक थी कि इतने जल्दी कोई इतनी अच्छी बॉडी कैसे बना सकता है। एक नर्स जिनू के रूम का दरवाजा खोलती है और जिनू की बॉडी देख के दंग रह जाती है। उसके मन में सवाल आता है कि क्या जिनू की बॉडी हमेशा से इतनी अच्छी थी। जिनू आज डिस्चार्ज होने वाला होता है। नर्स उसे तैयार होकर रिसेप्शन पर डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी के लिए आने के लिए कहती है और वहां से निकल जाती है। फिर एक इंटरव्यू का सीन दिखाया जाता है। वहाँ व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर यूनो बेक का इंटरव्यू चल रहा है। रिपोर्टर उनसे जानना चाहती है कि जब डंजन में रेड नहीं होती तब एक हंटर की जिंदगी कैसे होती है। यूनो बेक उसे बताता है कि जब वो रेड पे नहीं होता तब वो अपना ज्यादातर वक्त एक्सरसाइज में बिताता है। जब वो फायर फाइटर था तब से ही उसे खुद को फिट रखने की आदत है। किसी भी तरह की लापरवाही हंटर्स की बॉडी को लेजी बना सकती है। तभी टीवी पे इंटरव्यू देखते हुए जिना को दिखाया जाता है। जिनू अपने कमरे से बाहर आता है। जिना जिनू को देखकर कुछ नोटिस करती है और जानना चाहती है कि क्या जिनू एक्सरसाइज कर रहा है। उसकी हाइट भी बढ़ गई थी। जिनू ने दिया हुआ छाता लेकर स्कूल के लिए निकल जाती है। जिनू के सामने डेली गोल्स आ जाते हैं, जिसमें से 10 किलोमीटर की रनिंग अभी भी बाकी थी। जिनू को महसूस हो रहा था कि उसकी लेवल ऐसे ही बढ़ती रही तो वो बॉडी बिल्डर बन जाएगा। जिनू अब लेवल 18 पर था। उसके पास कुछ पॉइंट बचे हुए थे। वो इस बार स्ट्रेंथ बढ़ाने की जगह फुर्ती और अक्लमंदी बढ़ाता है। तभी जिनू का फोन बजता है। जिनू ने अपने मकान का किराया नहीं भरा था। वो अभी किराया भर देगा, यह वो मकान मालिक को कंफर्म करता है। जिनू अब दानवों को आसानी से हरा रहा है तो उसे पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं होने वाला था। जिनू अपने लिए काम ढूंढ रहा है, पर उसे एहसास होता है कि ई रैंक हंटर कोई भी बड़े गेट में शामिल नहीं हो सकता। वो इकलौता हंटर था जो अपनी लेवल बढ़ा सकता था, पर इससे लोग उस पर उंगलियां उठा सकते हैं, तो वो अभी किसी को न बताने का डिसाइड करता है। तभी उसे डेली गोल के बारे में याद आता है। डेली गोल कंप्लीट करने के लिए जिनू भागते हुए रेड की जगह पे पहुंचता है। उसका डेली गोल कंप्लीट होता है और उसे 3 रिवॉर्ड स्क्रीन पे दिखते हैं। जिनू के रेड का लीडर डोंगसो अपनी टीम के साथ वहां आकर जिनू का टीम में वेलकम करता है। तभी एक हंटर उसे पहचान लेता है कि जिनू दुनिया का सबसे कमजोर हंटर होने के लिए फेमस है। डोंगसो उसे चुप कराता है। डोंगसो जिनू को रेड की डिटेल्स बताता है। डंजन सी रैंक है। अंदर जाने के लिए टीम में 8 लोग होने चाहिए, उसमें से आधे सी रैंक होने चाहिए। जिनू को डंजन में लड़ना नहीं है, सो उसे लूट में कुछ नहीं मिलने वाला है, पर उसे 20 लाख रेड के मिलेंगे। जिनू को वो बस सामान उठाने के लिए ले जा रहे थे। हिलर टीम में ना होने का जानकर जिनू चौंक जाता है। जिनू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो जिनो था। वो डी रैंक हंटर है। उसे भी टीम पूरा करने के लिए वहां बुलाया गया था। जिनू उसका कवच देख के समझ जाता है कि जिनो बड़े घर से है। जिनू को डंजन में सुरक्षित रखने की गारंटी देता है और तभी टीम डंजन की तरफ बढ़ती है। टीम गेट के एंट्रेंस पे पहुंचती है। वो गेट बहुत ज्यादा बड़ा था। टीम गेट का साइज देखकर वो सी रैंक होने पे क्वेश्चन रेज करती है, पर डोंजो उसे कंफर्म करता है कि हंटर एसोसिएशन ने 2 बार चेक के कंफर्म किया है कि ये सी रैंक गेट है। जिन्हो गेट का साइज देखकर डर जाता है, पर जिन्हो उसे समझाता है कि गेट की साइज मैटर नहीं करती, उन्हें उसके अंदर के दानवों की चिंता करनी चाहिए। गेट अगर बी रैंक से ज्यादा है तो बड़ी गिल्ड को उसे संभालने के लिए बुलाया जाता है। सी रैंक गेट में ज्यादा खतरा नहीं होता। तभी सब गेट से अंदर एंट्री करते हैं। डंजन में बहुत अंधेरा था, तो डोंगसो एक हंटर को रोशनी करने के लिए कहता है। वह एक भी दानों को ना देखकर सभी चौंक जाते हैं। जिनू को वो अंधेरे से भरा हुआ डंजन देखकर डेडली टेंपल याद आता है। वो भी ऐसे ही अंधेरे से भरा हुआ था। जिनू चमकीले क्रिस्टल्स के बारे में जानना चाहता है। चमकीले क्रिस्टल से हल्की हल्की रोशनी निकलती है, जिससे वो डंजन में रोशनी करते हैं। एसेंस स्टोन जो दानवों से मिलते हैं, माना स्टोन जो डंजन में खुदाई से मिलते हैं, और चमकीले स्टोन्स जो डंजन में रोशनी करते हैं। तभी जिन्हों को कुछ सुनाई देता है। डंजन के दानव उनके आसपास ही थे। डोंगसो हंटर से लड़ाई के लिए तैयार होने को कहता है। उनके सामने बहुत सारी सुरंगें थी। मॉन्स्टर कहीं से भी आ सकते थे। सारे हंटर्स अपनी पोजीशन ले लेते हैं। जिनू को लगता है कि मॉन्स्टर कीड़े जैसे होंगे। सभी चौंक कर लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी जिनू जोर से चिल्लाता है कि मॉन्स्टर ऊपर से आ रहे हैं। बहुत सारे स्पाइडर मॉन्स्टर उन पे हमला कर देते हैं। एक हंटर एक आग के गोले से उस ऊपर वाली सुरंग पर हमला कर देता है। जिनू को उसके पीछे रहने के लिए कहता है। कुछ हंटर्स तीरों से मॉन्स्टर पर हमला करते हैं। मरे हुए मॉन्स्टर ऊपर वाली सुरंग से नीचे गिरने लगते हैं। डोंगसो अपनी ताकत से मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और एक एक करके उन्हें मारने लगता है। एक हंटर मॉन्स्टर्स पे आग के गोले से हमला करता है और बहुत सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ ही मार देता है। ये देखकर बाकी हंटर्स में भी जोश भर जाता है
और वो डोंगसो के साथ मॉन्स्टर पे टूट पड़ते हैं। जिनू उन्हें लड़ते हुए देख रहा था। सबका तालमेल अच्छा था, बहुत टाइम से साथ लड़ने से ये होता है, पर उनके पास हीलर नहीं था और वो लड़ने में अभी भी कच्चे थे। जिनू को भी बहुत मेहनत की जरूरत है। तभी एक मॉन्स्टर जिनू पे हमला कर देता है, पर जिनू अपने पैर से ही उसे मार देता है। जिनू को वहाँ कुछ गड़बड़ लग रही थी। डोंगसो आखिरी मास्टर को भी मार देता है और खुश होकर सारे इसेंस स्टोन को 7 हिस्सों में बांटने की घोषणा करता है। डोंगसो वक्त पर आगाह करने के लिए जिनू का शुक्रिया अदा करता है। जिनू की वजह से ही आज सब जिंदा है। तभी एक हंटर मॉन्स्टर पे अजीब निशानों को नोटिस करता है। शायद वहाँ उन मॉन्स्टर से भी बड़ा मॉन्स्टर है। वो डंजन का बॉस हो सकता है। जिन्हो से उसके महंगे कवच और तलवार के बारे में जानना चाहता है। तभी उसे पता चलता है कि जिन्हो की भी ये फर्स्ट रेड है। वो उसे सतर्क रहने के लिए कहता है। सीन्स चेंज होता है। एक बिल्डिंग दिखाई जाती है। वो व्हाइट टाइगर गिल्ड की थी। गिल्ड मास्टर यूनो बेक को ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है। उनके ट्रेनिंग की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि उससे बिल्डिंग हिल रही थी। वो एक ही बार में एक बहुत बड़े पत्थर को तोड़ देते हैं, पर उससे उनका वार्म अप भी नहीं होता। सीन वापस डंजन पे शिफ्ट होता है। हंटर्स डंजन में और अंदर जा रहे हैं। डंजन बहुत ही लंबा था, पर उसकी लंबाई उसकी रेटिंग डिसाइड नहीं करती। वो एक लंबा और खाली तहखाना लग रहा है। जिन्हो सामान उठाने के लिए मदद की ऑफर करता है, पर जिन्हो उसे मना कर देता है। उसे बस सामान उठाने के पैसे मिल रहे थे, उसे लड़ना नहीं था। ये डील थोड़ी ज्यादा ही अच्छी थी। जिन्हो को अब शक होने लगा था और हिलर ना होने से भी जिन्हो का शक और बढ़ रहा था। तभी एक और अधमरा मॉन्स्टर दिखता है। हंटर्स ने बहुत ज्यादा सफर कर लिया था, पर उन्हें एक भी जिंदा मॉन्स्टर नहीं मिला, तो उन्हें लगता है कि डंजन का बॉस आसपास ही होगा, इसलिए गेट भी खुल गया था। तभी हंटर्स को सामने बॉस का ठिकाना दिखता है। हंटर्स जालों को काटते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें माना क्रिस्टल से भरी हुई गुफा मिलती है। इतने सारे माना क्रिस्टल्स को देख के हंटर्स चौंक जाते हैं और खुश भी होते हैं। जिन्हो से उसका कॉन्ट्रैक्ट दिखाने के लिए कहता है। जिन्हो के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसे इसेंस स्टोन में कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला था, एज वो मॉन्स्टर को मार के मिलते हैं, पर माना स्टोन डंजन में खुदाई से मिलते हैं, सो जिन्हो को भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। जिन्हो डोंगसो से कहता है। डोंगसो कंफर्म करता है कि माना स्टोन को 7 के बजाय 8 हिस्सों में बांटा जाएगा और जिन्हो को भी उसका हिस्सा मिलेगा, पर उससे पहले हंटर्स को डंजन के बॉस को हराना होगा। बॉस के मारे जाने पर गेट क्लोज हो जाएगा, तो हंटर्स को बॉस को हराने से पहले माना स्टोन को डंजन से बाहर निकालना होगा। हंटर्स खुदाई का सामान अपने साथ नहीं लाए, ये सुनकर डोंगसो चिढ़ जाता है। डोंगसो जिन्हो और जिन्ना को वहीं रहकर बॉस पे नजर रखने के लिए कहता है और बाकी हंटर्स को लेके खुदाई का सामान लाने चला जाता है। जिन्हो डर जाता है, एज वो दोनों बॉस के सामने अकेले होंगे, पर डोंगसो उन्हें समझाता है कि अगर वो बॉस को ना छेड़े तो वो कुछ नहीं करेगा, और वो टीम को साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। जिन्हो को डोंगसो पर पहले से ही शक था। तभी डोंगसो एक हंटर को डंजन के बॉस के कमरे का रास्ता बंद करने के लिए कहता है। एक धमाका होता है और बॉस का कमरा बंद हो जाता है। डोंगसो ने जिन्हो और जिन्ना को धोखा देकर बॉस के कमरे में बंद कर दिया था। जिन्हो को पहले से ही शक था कि ऐसा ही कुछ होगा। मिस्टर सॉन्ग ने बहुत पहले जिन्हो को समझाया था कि इस काम में बहुत से गलत लोग मिलेंगे। ये काम खतरनाक है, तो यहाँ हादसा होना आम बात है। डंजन में कोई कैमरा नहीं होता, अगर जिंदा गवाह नहीं मतलब सबूत नहीं। इसका फायदा उठाकर वीक हंटर्स को चारा की तरह यूज किया जाता है। जिन्हो को विश्वास नहीं होता कि कुछ माना क्रिस्टल के लिए उन्हें चारा बना गया है। तभी डंजन का बॉस जग जाता है। जिन्हो बॉस से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। जिन्हो को रोकने की कोशिश करता है। तभी अचानक जिन्हो के हाथ में एक डैगर आ जाता है। अब जिन्हो और बॉस लड़ने के लिए आमने सामने होते हैं और एपिसोड यही खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।